नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नीट पेपर लीक के विरोध की आड़ में खड़ी की गई कांग्रेस जनता पार्टी और उसके कर्ता धर्ता अभिजीत दीपके की मुश्किलें अब कई गुना बढ़ने जा रही है, क्योंकि वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल के द्वारा सीजेपी को 1 करोड़ की भारी भरकम राशि बतौर लीगल डिफेंस फंड देने का ऐलान अब उनके गले की फांस बनता दिखाई दे रहा है। कपिल सिब्बल की दरियादिली पर चौतरफा सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सूरत की आरटीआई कार्यकर्ता अमित तिवारी के द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायतों ने अभिजीत दीपके उनके संगठन और कपिल सिब्बल को सीधे कानूनी तौर पर कार्रवाई के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। दोस्तों, आरटीआई कार्यकर्ता अमित तिवारी ने देश की 3 बड़ी प्रशासनिक संस्थाओं का दरवाजा खटखटाकर इस पूरे फंड और संगठन की पोल खोल करके रख दी है। सबसे पहले बात निर्वाचन आयोग में दी गई शिकायत में यह साफ तौर पर कहा गया कि सीजेपी एक गैर पंजीकृत संस्था है, लेकिन यह एक पूर्ण राजनीतिक दल की तरह काम करने का प्रयास कर रही है। कई करोड़ रुपए का चंदा जुटा रही है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के मुताबिक बिना पंजीकरण के राजनीतिक पार्टी की तरह काम करना और चंदा लेना सीधे कानूनन अपराध है और यह गैर कानूनी है। इसके अलावा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड में शिकायत दर्ज करवाकर कपिल सिब्बल के द्वारा घोषित 1 करोड़ की राशि की वित्तीय पारदर्शिता की मांग की गई है। इसमें प्रस्तावित लीगल असिस्टेंट पर 18% जीएसटी लागू करने और इस वित्तीय लेन देन की पूरी गहन जांच करवाने का आग्रह किया गया है। तीसरी और सबसे गंभीर शिकायत में अभिजीत दीपके के पारिवारिक वित्तीय स्रोतों पर सीधे तौर पर उंगली उठाते हुए उनके पिता की संपत्तियों की महाराष्ट्र सरकार से जांच करवाने की मांग की गई है। अब दरअसल MIDC में महज एक जूनियर इंजीनियर के पद से रिटायर्ड साधारण सरकारी कर्मचारी अपने बेटे की अमेरिका में इतनी महंगी पढ़ाई का खर्चा आखिरकार कैसे उठा सकता है। इन तमाम शिकायतों पर जांच की मांग की गई है, लेकिन जो सबसे ज्यादा अभिजीत दीपके की मुश्किलों में डालने वाला है वह कपिल सिब्बल की तरफ से दी गई लीगल डिफेंस मनी है। इसकी वजह से सवाल लगातार गहराते जा रहे हैं। कुछ छात्रों का मसीहा बताने वाले अभिजीत दीपके पे पारदर्शी जवाबदेही देने से भागते दिखाई दे रहे हैं। बिना किसी कानूनी पंजीकरण और बिना किसी ऑडिटेड बैलेंस शीट के इतना बड़ा फंड बटोरना उनकी नीयत पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। यदि महाराष्ट्र की सरकार और जांच एजेंसियां आय से अधिक संपत्ति की जांच शुरू करती है तो यह जांच सिर्फ अभिजीत दीपके के संगठन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उनके पूरे परिवार पर कानूनी गाज गिर सकती है। देश के दिग्गज वकील होने के नाते क्या कपिल सिब्बल को यह नहीं पता था कि बिना पंजीकृत संगठन को 1 करोड़ देना कानून का सीधे तौर पर उल्लंघन है। आलोचकों का यह साफ मानना है कि कपिल सिब्बल का यह कदम छात्रों की मदद के लिए नहीं, बल्कि विरोध की आड़ में अपना राजनीतिक एजेंडा चमकाने का स्टंट था। कपिल सिब्बल साहब को कानून के बहुत बड़े जानकार है, फिर भी क्या उन्हें नहीं पता था कि सीजेपी पंजीकृत नहीं है तो 1 करोड़ की मदद कैसे कर दी। अदालत से बाहर एक अवैध वेबसाइट पर समानांतर फंड बनाकर कानूनी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कानून के शासन का सीधा अपमान है। छात्रों के हक की बात से शुरू हुआ यह पूरा मामला अब वित्तीय अनियमितताओं, बिना पंजीकरण के फंड जुटाने और संदिग्ध संपत्तियों के गंभीर जाल में फंस चुका है। अभिजीत दीपके को अब कानून के समक्ष पाई का हिसाब देना होगा। वही वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को भी देश को यह जवाब देना ही पड़ेगा कि उन्होंने किस हैसियत से और कौन से कानून के मुतहत गैर कानूनी संगठन की झोली में 1 करोड़ डालने की वकालत कर डाली। अब यहाँ मैं गैर कानूनी संगठन का कह रहा हूँ, तो अभी तक उसको पंजीकृत नहीं करवाया गया है। जब तक उसको पंजीकृत नहीं करवाया जाता उसको पॉलिटिकल पार्टी कैसे बुलाया जा सकता है। इसे लेकर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ कपिल सिब्बल भी इस मामले के कहीं ना कहीं सेंटर में खड़े दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कपिल सिब्बल इतने बड़े कानून के जानकार है, इसके बावजूद उनकी तरफ से इस तरीके की हिमाकत करना, यह ऐसा लगता है कि जानबूझकर कपिल सिब्बल साहब ने यह कदम उठाया है। क्योंकि इतने बड़े कानून के जानकार होने के बावजूद भी ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कपिल सिब्बल को इस बात की जानकारी ना हो कि जो सीजेपी को जनता पार्टी वो रजिस्टर्ड नहीं है, पंजीकृत नहीं है। ऐसे में उनकी कानून जो मदद की जा रही है उस मदद के क्या रेस्पॉन्स हो सकता है, साथ ही कपिल सिब्बल अच्छी तरह से जानते हैं। इसके बावजूद भी ये 1 करोड़ की लीगल डिफेंस मनी कोको जनता पार्टी को देना, यह साफ तौर पर दिखाता है यह जानबूझकर किया गया एक एक्ट है। यह एक ऐसा कदम उठाया गया ताकि कपिल सिब्बल इस मामले को भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के खिलाफ भुना सके। दोस्तों, वो सबसे बड़ी बात यह है कि अभिजीत दीपके जो सीजेपी के मुखिया है, क्या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि जो वो कदम उठाने जा रहे हैं वह पूरी तरह से लीगल नहीं है। और क्योंकि अब जब शिकायत दर्ज करवाई गई है तो वह शिकायत सिर्फ कपिल सिब्बल के द्वारा दी गई 1 करोड़ राशि पर नहीं, बल्कि दूसरे तमाम मामले इसमें जोड़े दिए गए हैं। चाहे वो कपिल सिब्बल के द्वारा अभिजीत दीपके को 1 करोड़ देने का मामला हो या फिर आय से अधिक संपत्ति का मामला हो, कि अभिजीत दीपके की पढ़ाई लिखाई का जो खर्चा यूएसए में आया उसमें उनके पिता की भूमिका रही है।
वह भी अब जब घर वालों के घेरे में है। उनके पिता के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करवाई गई है, क्योंकि रिटायर्ड होने के बाद जितना पैसा उनको मिलता है, चाहे वह नौकरी पर थे तब भी जितना पैसा मिलता है, उससे अभिजीत दीपके के इतने बड़े बड़े खर्चे उठाना एक तरीके से नामुमकिन सा था। और अब जो कानूनी प्रक्रिया वो अभिजीत दीपके के लिए गले की फांस बनने वाली है। और जब वह कपिल सिब्बल से 1 करोड़ लेने की बातचीत चली होगी तो शायद उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं होगी कितने बड़े पैमाने पर यह कानूनी पचड़े में फंसने वाले हैं। और कपिल सिब्बल भी इस मामले में गिरते हुए दिखाई दे रही हैं, क्योंकि एक तो ऐसा होता है कि जिसको जानकारी ना हो वो इस तरीके का काम करे तो समझ में भी आता है, उसके खिलाफ शिकायत होगी, अपनी दलीलें रखी जाएगी। लेकिन यह जानते हुए भी कि कोको जनता पार्टी पंजीकृत नहीं है, उसके बावजूद इस तरीके का कदम उठाना, मुझे लगता है कि यह सीधे तौर पर कानून को ठेंगा दिखाने जैसा है। हमें पता है कि यह कानून गलत है, गैर कानूनी है, इसके बावजूद भी हम यह कदम उठा रहे हैं, फिर भी हमें डर नहीं लग रहा है। तो यकीनन तौर पर अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो शिकायत दर्ज करवाई गई है, उस शिकायत के बाद चुनाव आयोग भी अभिजीत दीपके के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा सकता है। अभिजीत दीपके के खिलाफ महाराष्ट्र में जो शिकायतें हुई, क्योंकि वह महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, तो आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तलवार भी उनके ऊपर लटक रही है, और इधर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तलवार उनके ऊपर से लटक रही है, क्योंकि जो 1 करोड़ रुपए लिए हैं उस मामले में गंभीर रूप से गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी तक अभिजीत दीपके की तरफ से या फिर कपिल सिब्बल की तरफ से इस मामले में कोई सफाई नहीं दी गई है। अभी दोनों पक्षों की तरफ से इस मामले में चुप्पी साध दी गई है, दोनों तरफ से कुछ भी नहीं बोला जा रहा है। इस मामले में यह चुप्पी और भी ज्यादा कई सारे गंभीर सवाल खड़े कर रही है। यह दिखा रही कि शायद अब इनको यह रियलाइजेशन हो चुका है कि इन्होंने इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया है। तो कपिल सिब्बल के द्वारा दिए गए पैसे कोको जनता पार्टी के लिए और खुद कपिल सिब्बल के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बनने वाला है। अब बस इंतजार है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से क्या बड़ा एक्शन लिया जाएगा, क्या सीजेपी के खिलाफ चुनाव आयोग की तरफ से कदम उठाया जाएगा। सबकी निगाहें दरअसल अब चुनाव आयोग की तरफ टिकी हुई है, क्योंकि यह शिकायत सीधे तौर पर चुनाव आयोग को सौंप दी गई है। और चुनाव आयोग में साफ तौर पर यह कहा गया कि सीजेपी अभी तक पंजीकृत नहीं है एज ए पॉलिटिकल पार्टी, तो फिर उनको फंड देने की कोई सख्ती हक नहीं है एज ए इंडियन पिनल कोड के तहत। अब सबसे बड़ी बात यह कि जो फंड लिया गया है कि सीजेपी पंजीकृत नहीं थी, तो फिर 18% जो टैक्स था, जो जीएसटी थी, वह इनको पे करनी चाहिए थी, सरकारी खजाने में जाना चाहिए था। इस मामले पर अब जिस तरीके से अभिजीत दीपके और समूची कोको जनता पार्टी गिरती दिखाई दे रही है, और खुद कपिल सिब्बल साहब भी कटघरे में खड़े दिखाई दे रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।